पाकिस्तान जो है जिस तरह से इसमें भी जिस तरह से मुंह की खाया है, जिस तरह से भारतीय सेना का जो मनोबल बढ़ा हुआ था और पहली बार रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर तक जो उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया। उनके सभी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया और वो जिस तरह से पाकिस्तान की क्षति हुई है, तो पाकिस्तान जो है एक तरफ तो जो अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाता था कि भारत के इस आक्रमण से हमको रोका जाए। आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखते थे कि दुनिया में प्रतिदिन जो है कि भाई इसको रोका जाए, बड़ा नुकसान हो रहा है, भारत नुकसान कर रहा है। जबकि भारतीय सेना केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उसी को उन्होंने निशाना बनाया और एक एक करके 9 उनके ट्रेनिंग सेंटरों को ध्वस्त कर दिया और ऐसे जितने उनके नामाचिन आतंकवादी थे उनको भी मार गिराने का काम किया है। और दूसरी तरफ क्योंकि अब ये जो जिस तरह से वो पराजित हुए हैं इसमें, उस अपने पराजय का मैंने वो करने के लिए छोटे छोटे चीज़ें इस तरह से कर रहे हैं और भारतीय सेना संयम का परिचय देती है और यदि इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर भारतीय सेना सीज फायर का यदि वो उल्लंघन करते रहेंगे तो उसका देखेंगे कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने हमारे निहत्थे जो पर्यटकों के साथ जो उन्होंने किया उसका मजा चख चुके हैं और इसी तरह से हरकत करते रहेंगे तो इस बार जो कुछ बचा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन सेना की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है उसको लेकर के सेना ने भी संदेश साफ दे दिया है। लेकिन जो सीज फायर है उसको लेकर के अब देश में कहा जाए एक तरीके से सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार अमेरिका से सीज फायर की बात क्यों निकल करके सामने आई, मध्यस्थता की बात भी सामने निकल करके आई है अमेरिका की, तो उसको लेकर के जो सियासत हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले लगातार 10 साल तक शासन सत्ता में रही। आप पहले देखते थे कि सीमा पर हमारे जवान मारे जाते थे और हमारे कांग्रेस पार्टी केवल कहती थी वार्ता करेंगे, देखते हैं वार्ता कर रहे हैं। लेकिन आज का क्या है? आज यदि मेरा एक सैनिक मारा जाता है तो उधर से 10 सैनिक मारे जाते हैं। यदि हमारा एक कोई व्यक्ति हमारा नागरिक मारा जाता है तो उधर से सैकड़ों नागरिक मारे जाते हैं। आज हमारी वही सेना का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आज इस्लामाबाद आप और लाहौर तक घुस करके मारने का काम करते हैं। और पहले ये भी कांग्रेस में जो सत्ता में थी तो यही सेना थी और उस सेना को केवल वार्ता तक के लोग सीमित करने का काम करते थे। तो इसलिए आज हमारे जो भारतीय सेना का जो शौर्य हम सब ने इसको देखा, उनके आतंकवादी जो ट्रेनिंग सेंटरों को जिस तरह से उन्होंने ध्वस्त किया और जो आतंकवादी भारत को में आतंकवाद फैलाने का काम करते थे उनको भी खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया है। क्योंकि भारतीय सेना का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करना था, न कि वहाँ के पाकिस्तान के नागरिकों को अटैक करना था। ये शुद्ध रूप से आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर के स्थापना हुई थी और उसमें हमारी भारतीय सेना 100% सफल हुई है और पाकिस्तान को मुक्ति दिखाने का काम किया है, पाकिस्तान को गिराने के पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जाकर के भीख मांगता था कि भारत जो है अपने आक्रमण को रोके और सीज फायर के लिए भारत के भी हमारे विदेश मंत्री से लेकर के हमारे अधिकारियों से गुहार लगाता था, तब जाकर के इसको सीज फायर किया गया। दयाशंकर जी, आपने कहा कि रावलपिंडी तक घुस करके भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, वो मिसाइल अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने जा रही है और उसका कल उद्घाटन भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया और उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। क्या कहेंगे, सेना के लिए एक बड़ी ताकत देने का काम अब लखनऊ करेगा?
देखिए, इस पर लखनऊ वासियों को गर्व है और उत्तर प्रदेश वासियों को। लखनऊ नजाकत की शहर कहा जाता था, लोगों के सम्मान करने वाला शहर होता था। आज इस लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का स्थापना करके माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज हम सबको इस गौरव से भी अभिभूत कर दिया कि 500 किलोमीटर अंदर जा कर के जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी ठिकानों को भी समाप्त करने का काम लखनऊ से जो बना हुआ जो ब्रह्मोस है वो करेगा, दुश्मनों पर कहर बरसाने का काम करेगा। ये हम सब लखनऊ वासियों का और उत्तर प्रदेश वासियों का जो ये गर्व का ये क्षण है और हम सभी लोग इसके लिए प्रफुल्लित हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से योगी सरकार के निर्देश पर जो नेपाल सीमा पर अवैध मदरसे बने हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है और उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है और लगभग 350 से ज्यादा जो अवैध मदरसे थे उनको ध्वस्त किया जा चुका है और 100 से ज्यादा जो अवैध निर्माण थे उन्हें गिराया जा चुका है। लगभग 6 जिलों में लगातार कार्रवाई जारी है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, उसको लेकर के सरकार की क्या मंशा और क्या निर्देश है? देखिए, जब से योगी जी की सरकार बनी है 2017 से लगातार इस तरह के जो लोग देश और प्रदेश को अस्थिर करने वाले, जो अवैध रूप से इस तरह के संचालन करने वाले, उस पर कार्रवाई होती रही है। और चाहे वो धर्मांतरण के विषय हो, धर्मांतरण के लिए भी कानून का बना करके योगी जी ने उसको जो है पालन कराया। और सीमाओं पर आप जिस तरह से अभी हमारे ही डिपार्टमेंट से आज बहुत बड़े बड़े वहाँ पर टर्मिनल बन रहे हैं, आवागमन के साधन जो नेपाल के बॉर्डर पर जो हमारे उधर जंगलों में लोग रहते थे उनके लिए अलग से उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके आवास, जो अभी तक ऐसे उसमें बहुत सारे लोग थे जो कभी उनको वोट के अधिकार नहीं था, वहाँ पर कभी समाज से वो कभी अपने को जुड़े नहीं थे, वहाँ पर उसका भी विकास कर रहे हैं। और जो इस तरह से जो अवैध तरीके से जो आकर के वहाँ पर जो इस तरह के संचालन हो रहा था उसको 2017 से ही लगातार उसको ख़त्म करने का काम जो है योगी जी की सरकार कर रही है। क्योंकि सीमाओं पर किसी तरह की हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी उसमें असावधानी रहे और सीमाएं सुरक्षित रहें और इस तरह के गतिविधियां जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो सीमाओं पर वो न रहे। इस पर ये सरकार अपना अभियान सदैव, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नेपाल सीमाओं पर जो अवैध निर्माण हैं वो पूरी तरह से खत्म किए जाएंगे, जो अवैध एक्टिविटी है वो पूरी तरह से खत्म की जाएगी और इसको लेकर के योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जी एकदम निश्चित तौर पर, क्योंकि कोई भी इस तरह के जो जहां राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न हो उस पर योगी जी की सरकार इस पर किसी तरह की समझौता करने वाली नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि सीमाओं पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अवैध निर्माण है तो उसे गिराया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंह की पहले भी खानी पड़ी थी और आगे भी खानी पड़ेगी अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो।